आज भी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डूइंग यूट्यूब और क्रिएटिंग कंटेंट इज जस्ट अनदर हॉबी, समथिंग दैट यू डू जब आप बोर हो रहे हो या आपके पास वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा टाइम हो. एंड मोस्ट पीपल बिलीव दैट इट इज नॉट समथिंग दैट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ और बिकम समथिंग फुल टाइम. बट यही एक बिलीव इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑफ आवर जनरेशन. क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ दैट क्रिएटिंग कंटेंट इज नॉट अबाउट फॉलोअर्स, व्यूज, money, fame, etc. But it is one of the smartest investments that you can make in yourself, even if no one watches. ये एक tool है to reprogram your mind, to think clearer, speak better and actually find out who you really are. I know सुनने में थोड़ा dramatic sound करता है, but stay with me क्योंकि अगर ये shift आपको समझ में आ गया then you will never look at the content the same way again. मुझे अभी भी याद है मेरी पहली वीडियो जो मैंने 4 महीने पहले अपने मेन चैनल पर अपलोड करी थी. उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने घंटों लगा दिए थे. स्क्रिप्टिंग, एडजस्टिंग द लाइट्स, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, फिर री रिकॉर्डिंग, फिर री एडिटिंग. और वो 1 मिनट की वीडियो जब मैंने पहली बार अपलोड करी थी तो इट फेल्ट लाइक अ बिग मोमेंट. मुझे ऐसा लग रहा था दैट ऑल आइज आर ऑन मी. बट अगले दिन जब मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखा तो उसमें सिर्फ 8 व्यूज़ थे, सिर्फ 8 व्यूज़, और उसमें से 4 तो मेरी फैमिली मेम्बर्स की थे. तो 1 सेकंड के लिए मुझे उस मोमेंट में ऐसा लगा कि यार लोग सही बोलते हैं, मे बी यूट्यूब इज़ नॉट फॉर मी, मे बी ये एक हॉबी ही है. बट तभी एक स्ट्रेंज घटना घटी. जब मैं उस वीडियो को बार बार देख रहा था, आई कुड सी my own thought process. I could see the mistakes that I made in that video. जो भी pauses मैंने लिए, जो भी मैं ramble कर रहा था, जो भी lack of clarity और confidence थी मेरी आवाज़ में. And then I realized कि यार ये जो कैमरा है जो मेरे सामने है, this is not judging me. It is simply reflecting me. तो जितना अच्छा मैं होऊंगा उतना अच्छा वीडियो बनेगा. तब मुझे ये बात क्लिक करी कि यार ये जर्नी जो है वीडियो क्रिएशन की, कंटेंट क्रिएशन की, इट्स नॉट अबाउट व्यूज़, इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स. It's about getting better. It's about improving yourself. It's about how to think out loud. And this single realization has changed my content creation. ज़्यादातर लोग कुछ 5-10 वीडियो बनाने के बाद क्विट कर देते हैं. And the data shows that most 90% of the creators quit before they make their first 20 वीडियोस. उनके दिमाग में यही चल रहा है कि what is the point when nobody is watching my videos. बट ये बिल्कुल जिम जाने के जैसा है कि आप एक वर्कआउट करके आओ जिम में एंड देन आप बोलो कि यार मेरी तो एब्स दिखी नहीं, या तो मेरा वेट लॉस ही नहीं हो रहा है. एक वर्कआउट में कैसे होगा यार? जो ज़्यादातर लोगों को बात समझ में नहीं आती है वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट अबाउट अटेंशन, इट इज़ अबाउट एवोल्यूशन. किसका एवोल्यूशन? आपका एवोल्यूशन. क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट आप लिखते हो, इट फोर्सेज यू टू थिंक, इट फोर्सेज यू टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स, इट फोर्सेज यू टू राइट बेटर कंटेंट. जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो, इट फोर्सेज यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर क्लियरली. एंड एवरी अपलोड दैट यू मेक, इट फोर्सेज यू टू लर्न हाउ टू स्टे काम एंड फेस द जजमेंट. तो इस कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में यू आर कंप्लीटली रीवायरिंग योर ब्रेन. यू आर गेटिंग calmer, you're getting clarity and you're most importantly you're getting confidence. बट हमें से ज़्यादा लोग उस स्टेज तक जा ही नहीं पाते और पहले ही क्विट कर देते हैं क्योंकि हम लोग वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं. वी आर सीकिंग फॉलोअर्स, वी आर सीकिंग व्यूज़, वी आर सीकिंग मेट्रिक्स, नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं हम लोग. नंबर तो यार जब आएगा ना जब यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स. नंबर तब आएगा जब यू थिंक दैट यू नीड टू गेट बेटर एट समथिंग एंड यू बी बेटर एट दैट थिंग. तो इसलिए जब भी आप वैलिडेशन के लिए क्रिएट करना बंद कर दोगे एंड यू क्रिएट कंटेंट दैट यू फील इज गुड एंड दैट यू नो दैट इज गुड फॉर योर ऑडियंस, दैट्स व्हेन योर चैनल विल एक्सप्लोड. दैट्स व्हेन पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपका कंटेंट क्या है. और मेरे अंदर भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिनको मैंने व्यूज़ से एसोसिएट करना और मेजर करना छोड़ दिया है. तो जो सबसे पहला चेंज मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया दैट वाज हाउ आई थिंक. कंटेंट क्रिएट करने से पहले मेरे थॉट्स मैसी होते थे, आइडियाज़ होते थे, ओपिनियंस होते थे, बट वो सारे इधर उधर बिखरे हुए होते थे. आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आई हैव हाई IQ, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट इज़ जस्ट लाइंग देयर इनसाइड माई ब्रेन. और जैसे ही मैंने अपने सारे थॉट्स को गैदर करके, कंपाइल करके, एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया ऑन कैमरा, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार मे बी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स द वे आई थॉट आई अंडरस्टूड. और मुझे उसमें और डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है. तो जो भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं दैट बिकेम अ टेस्ट फॉर मी कि यार कैन आई सिंप्लीफाई इट फर्दर फॉर माई ऑडियंस सो दैट मैं तो अंडरस्टैंड कर ही रहा हूँ बट मेरे साथ साथ वो भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ क्लैरिटी इज़ बिल्ट, by not reading more or gaining more knowledge, but by expressing what you know already in a clear manner. The second change मेरे अंदर आया that was my communication. ये वीडियो देखो. Give me 50 seconds and I'll delete your fear of rejection. Because rejection वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. Rejection is not the end. ये एक शुरुआत है for you to become someone stronger. और अब ये वीडियो देखो. जब आप फेल होते हो तो उसका आपके माइंड पर क्या असर होता है. And what they have discovered is truly fascinating. And it might just be the key to understanding कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग repeatedly fail क्यों होते हैं. फर्स्ट वीडियो में I sounded like a robot, stiff. बिकॉज आई हेटेड माई ओन वॉइस. तो मुझे बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, रीटेक्स लेने पड़ रहे थे, लाइन्स को बीच में ब्रेक करना पड़ रहा था. बट धीरे धीरे जैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करता गया देन आई रियलाइज्ड कि नॉट जस्ट ऑन कैमरा बट ऑफ कैमरा ऑल्सो माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंप्रूविंग. मीटिंग्स में या ऑनलाइन क्लासेस में आई रियलाइज दैट नाउ आई हैड अ रिदम. कुछ भी चीज़ बोलने से पहले
2 सेकंड के अंदर मुझे वो 3 पॉइंट्स नज़र आ जाते हैं जो मुझे बोलने हैं, एंड आई कुड से कि यार हेयर आर 3 थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस, और मैं उनको इस तरीके से बोल पाता हूँ. फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्जेशंस में भी आई रियलाइज दैट आई वॉज पॉजिंग लेस and I was listening more to them. And this is exactly what content creation does too. Because every time you create content or hit record, you're not performing. You're not an actor, you're not performing lines, you're practicing honesty. पहले thoughts improve हुए, फिर communication improve हुआ, और उसके बाद जो eventual shift आया मेरे अंदर, that was in my confidence. And it is not a loud or fake kind of confidence. It is something that you know that you can do. क्योंकि when you are creating content, you are turning your thoughts into words, and these words can inspire people, motivate people, solve people's problems, and that gives you power, that gives you confidence. और मुझे कॉन्फिडेंस देने वाले वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, या इन वीडियोस से मैं कुछ नया सीख करके जा रहा हूँ. और प्रिसाइजली यही वो मोमेंट है जब आपको लोगों का अप्रिसिएशन और प्यार मिलने लग जाता है, व्हेन यू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी एनी मोर. आई नीड टू टर्न दिस इनटू समथिंग बिग, बिकॉज आपको आपकी ऑडियंस, ये दुनिया, ये जनता आपके सामने जो है कैमरे के, वो आपका मिरर बन जाती है. सो द बेस्ट एफर्ट दैट यू पुट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, द बेस्ट अप्रिसिएशन, द बेस्ट रिवॉर्ड, द बेस्ट रिटर्न्स यू आर गोना गेट. मुझे याद है मुझे एक ईमेल आया था फ्रॉम समवन हु इज़ फ्रॉम माई कॉलेज IIT रुड़की, एंड ही सेड टू मी कि यार आपकी वीडियोस बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग, एंड प्लीज़ कंटिन्यू मेकिंग द सेम स्टाइल ऑफ वीडियोज़, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यू पैक्ड, एंड मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ. एंड उसके बाद उसने कुछ मेरे से सवाल भी पूछे थे जिसका मैंने उसको जवाब दिया था, एंड दैट वाज द रियल रिवॉर्ड. मतलब मैंने अभी तक अपने मेन यूट्यूब चैनल से आई हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट, बट द रिवॉर्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल एंड नोइंग दैट यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस, दैट इज़ एवरीथिंग. और तभी मुझे आइडिया आया था इस वीडियो को बनाने का जो मैं अभी बना रहा हूँ, बिकॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट इज़ लाइक बिल्डिंग डिजिटल एसेट्स, अ लॉट ऑफ डिजिटल एसेट्स विच कंपाउंड ओवर टाइम. तो अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो दैट विल ऑल्सो कंपाउंड ओवर टाइम. अगर आप शिटी कॉन्टेंट बनाओगे या यू मेक थर्ड क्लास कंटेंट, तो वो भी कंपाउंड हो जाएगा ओवर टाइम, बट इट कंपाउंड्स. सो whoever you are, whoever you want to be, you will eventually be there. क्योंकि अगेन आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे अपनी लाइन्स को, यू आर प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टी. आप अपने मन की बात, अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहे थे, उनको गुमराह किए बगैर. तो इवेंचुअली लोगों को आपको लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाओगे, कंटेंट क्रिएट करते जाओगे, वीडियो बाय वीडियो बाय वीडियो, आपको अपने थॉट्स का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. और उसके असंख्य बेनिफिट्स हैं. यू मेक कनेक्शंस, यू गेट ट्रैक्शन, यू गेट रिएक्शंस, पीपल गिव यू देयर ट्रस्ट, and eventually people will give you their money. And the best part is it keeps happening even when you're sleeping. So even if you are not planning to become a YouTuber or become an influencer, creating content has immense personal benefits for you. Your thoughts, your clarity and your confidence, तीनों ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से आप बिजनेस करना चाहो तो उसमें भी आगे बढ़ोगे, आप जॉब करते हो तो उसमें भी आगे बढ़ोगे, एंड इवन इफ यू कीप पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब और क्रिएटिंग कंटेंट, तो उसमें भी आगे बढ़ोगे. एंड दैट इज़ वाई यू शुड स्टार्ट डूइंग इट और कीप डूइंग इट इवन इफ नो वन इज वॉचिंग. सो create content so you can see that better version of yourself.